बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड ईयर इंग्लिश के सिलेबस को और उसकी वीकली असेसमेंट्स को। और द हाई अचीवर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके 80 और 90 प्लस मार्क्स सेकेंड ईयर इंग्लिश के अंदर आसानी से आए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और इस वीडियो को आपने कम्प्लीटली लाजमी देखना है। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड ईयर के सिलेबस को। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पास बुक 2 है, मिस्टर चिप्स है, और इसके अलावा ग्रामर का सेक्शन हमारे पास मौजूद है। तो उसको हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है हर वीक के अंदर। एक वीक के अंदर हम लोग कुछ उसका डाटा हम लोग, यानी कि हमने फॉर एग्जांपल 10% जो है वो एक वीक के अंदर करना है, और इसी तरीके से वीकली असेसमेंट बनाई हुई है। आप इसको अपने मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। मसलन अगर आप 1 मंथ के एक टेन्योर के अंदर कर रहे हैं तो इसको आफ्टर 2 डेज 3 डेज, क्योंकि तब तक तो रिवीजन हो चुकी होती है, तो ये आप इसको अपने मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले आप देखें कि हमने फर्स्ट वीक के अंदर, यानी कि आप एक वीक इस इतने सारे डेटा को मेमोराइज करें, और सेकेंडली उसके बाद यही जितना भी पेपर का हम मैंने आपके पास वीकली असेसमेंट का मैंने दिया है, और इसी के पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं इसी चैनल के थ्रू। वो कैसे होगा ये इस वीडियो के आखिर में मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि फर्स्ट वीक के अंदर बुक 2 के फर्स्ट 2 चैप्टर्स आपने करने हैं, मिस्टर चिप्स के भी फर्स्ट 2 चैप्टर्स करने हैं। और ट्रांसलेशन ग्रामर पोर्शन के लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा सनशाइन कम्प्रीहेंशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेपर वहीं से हमारे पास आता है। ग्रामर सेक्शन के लिए सनशाइन कम्प्रीहेंशन, और दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से लास्ट 2 ईयर से जो है वो ग्रामर कंपोजिशन की एक बुक भी बनाई गई है, और वो तमाम जो मार्केट्स हैं उसके अंदर भी अवेलेबल है। इन दोनों बुक्स को देखते हुए हमने अपने ग्रामर सेक्शन को करना है। तो ट्रांसलेशन की फर्स्ट 5, देखिए पहली बात है ट्रांसलेशन आती अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन हम लोगों ने उसको क्रैम भी करना है, उसके कॉन्सेप्ट भी देखने हैं। क्रैम करने के लिए ये तरीका हमारे लिए बड़ा अच्छा होता है, और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी वीडियोस हमारे इस चैनल के ऊपर मौजूद है, उसको भी देख सकते हैं। सो आपने सनशाइन कम्प्रीहेंशन के अंदर जो फर्स्ट 5 ट्रांसलेशंस हैं उसको अच्छे तरीके से क्रैम कर लेना है। इसी तरीके से जो करेक्शन उसके अंदर फर्स्ट 5 है आपने अच्छे तरीके से उसको देख लेना है। देन प्रपोजिशन के जो एक्सरसाइजेज हैं उसके अंदर फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेज इसके अंदर इंक्लूडेड होंगी, और फ्रेजल वर्ब से स्टार्ट करेंगे। अब फ्रेजल वर्ब क्यों हमने डाले हुए हैं? आपके पास 8 चॉइसेस आती हैं, और उसके ऊपर पहले लिखा होता है ईडियम स्लैश फ्रेजल वर्ब। अब आपको उसमें 4 या 5 वो ईडियम्स दे देता है, लेकिन उसके अंदर जो बाकी 3 ऑप्शंस आते हैं ना, या 4 ऑप्शंस आते हैं, वो फ्रेजल वर्ब के आते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि आपको ईडियम्स तब तक क्रैक हो ही नहीं सकते जब तक साथ में फ्रेजल वर्ब नहीं करेंगे। तो हमने स्टार्ट ही फ्रेजल वर्ब से किया है। सनशाइन कम्प्रीहेंशन के अंदर फ्रेजल वर्ब की पूरी एक्सरसाइजेज मौजूद है। उसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 1 से 150 वाले करने हैं आपने, 1 से 1 ऐसे माई एम इन लाइफ और पोल्यूशन। अब ऐसे वो हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं। ठीक है, माई एम इन लाइफ भी सनशाइन कम्प्रीहेंशन में है, हमारे पास इस चैनल के ऊपर भी मौजूद है, अपने कॉलेज के टीचर से भी देख सकते हैं, जिस मर्जी से देखें, कोई इशू नहीं है। बस उसके अंदर अच्छे तरीके से लिखा हो, उसका पैटर्न क्या है वो हम ऐसे वाली जो वीडियो है उसके अंदर क्लियर कर देंगे। फिर माई एम और पोल्यूशन, इन दोनों में से कोई एक आपको दे दिया जाएगा, और इसका बाकायदा पेपर भी बना हुआ आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। वो कैसे होगा वो इस वीडियो के आखिर में हम लोग देख लेंगे। फिर सेकंड वीक के अंदर आपने फिर अगेन बुक 2 के 3 और 4 चैप्टर, मिस्टर चिप्स के भी 3 और 4 चैप्टर, कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, बस आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ट्रांसलेशन 6 से 10 हो गई आप, यानी कि फर्स्ट 5 हमने कर ली, अब हमने ट्रांसलेशन 6 से 10 करनी है। हमने क्रैम भी करना है, हमने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी वीडियोस इस चैनल के ऊपर मौजूद है, और क्रैम करने के लिए भी ये आपके पास है। करेक्शन 6 से 10, प्रेपोजिशन 4 to 6, फ्रेजल वर्ब 51 से 100 हो जाए। बहुत टफ होते हैं, लेकिन एक मरतबा आपने ये लाजमी अच्छे तरीके से करना है। ऐसे विलेज लाइफ और इंटरनेट जो है वो कैफ़े या इंटरनेट के मतलब कुछ भी हो सकता है। देन थर्ड वीक के अंदर हमारे पास बुक 2 चैप्टर नंबर 5, मिस्टर चीफ 5 और 6, ट्रांसलेशन अब 11 से 15 हो जाएंगी, करेक्शन 11 से 15 है। प्रपोजिशन 7 से 10 हो जाएंगी, हमारे पास एक्सरसाइजेज जो प्रपोजिशन की है। फ्रेजल वर्ब अब 101 से 150 है। ऐसे माई लास्ट डे एट कॉलेज है, माई फेवरेट पर्सनैलिटी है। ऑलरेडी क्योंकि हम सेशन के इतने लास्ट में आ चुके होते हैं कि ये सारे हम लोग कर चुके होते हैं। अगर नहीं किए हुए तो हमारे इस चैनल के ऊपर मौजूद है, उसमें से भी देख सकते हैं। बाकी आपके पास नोट्स हैं, ग्रामर कंपोजिशन की बुक्स हैं, वहाँ से देख लीजिएगा बेशक। देन फोर्थ वीक के अंदर आपके पास बुक 2 है, चैप्टर नंबर, वो पैटर्न वही चलता जा रहा है। 6 और 7 हो गया, मिस्टर चिप 7 8 और 9 हो गया। ट्रांसलेशन अब 16 से 20 होती जा रही हैं। करेक्शंस हैं 16 से 20, प्रपोजिशन 11 से 13, एंड देन ईडियम्स हमारे पास 1 से 50। अब ईडियम्स पे आ गए, यानी 150 फ्रेजल वर्ब हमारे लिए इनफ है, उसी में से कुछ ना कुछ वो दे देगा। बाकी ईडियम्स के ऊपर जाना है। ठीक है, और वही एक्सरसाइज नंबर 1 जो उसकी है, सेट नंबर 1 सनशाइन कम्प्रीहेंशन का 150 वहाँ से। एडवांटेजेस
एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेल फोन टेररिज्म, अब हमारे पास ये आ गया। अब आप ये देख लें, आपके पास पूरा वीक है ना, मसलन एक दिन में आप खुद से कर लें कि मिस्टर चिप्स के क्वेश्चन आंसर्स मैंने सारे करने हैं, सिनोनिम मैंने सारे करने हैं। दूसरे दिन आप ये कर लें, तीसरे दिन आप ट्रांसलेशन और साथ में करेक्शन कर लें, चौथे दिन आप जो है वो प्रपोजिशन जो है और ईडियम्स कर लें, और पाँचवें दिन आप एक दिन में ये कर लें एडवांटेजेस और टेररिज्म नेक्स्ट डे कर लें, और उसके बाद पेपर दे दें उसका, या उसके बने बनाए पेपर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, उसके मुताबिक आप उसको देख लीजिएगा, उसको असेस कर लीजिएगा कि मेरी जो इस वक्त की प्रिपरेशन है वो कितनी हो चुकी है। क्योंकि सेकेंड ईयर इंग्लिश के अंदर आपके पास जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थिंग है ना, जिसके अंदर बच्चों के नंबर कटते हैं, वो करेक्शंस हैं, प्रपोजिशन है, इसके अलावा ट्रांसलेशन है। बाकी क्वेश्चन आंसर के जो क्रैम है और रट्टा लगाना है वो सारे बच्चे कर लेते हैं। तो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि ये जो मोस्ट रिपीटेड चीज़ें हैं इसको आपको अच्छे तरीके से करना चाहिए। अब साइंस इन द सर्विस ऑफ द मैन आ चुका है, विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस आ चुका है। देन E6 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बुक 2 में फिर चैप्टर नंबर 9 हाली सिंपली हमने दे दिया। मिस्टर चिप्स जो है वो 11-12 हो गए, ट्रांसलेशन आपके पास 26 से 30, ट्रांसलेशन का वही पैटर्न चलता जा रहा है हमारे पास, करेक्शन 23 6 से 30, 17 से 20, और ईडियम्स 101 से 150, ऐसे माई हॉबी एंड रोल ऑफ वीमेन। अब आप देखते जाएंगे कि E7 में भी पैटर्न वही जाता जा रहा है, ऐसे हमारे पास विजिट टू हिल स्टेशन एंड हॉस्टल लाइफ है। E8 में भी पैटर्न इसी तरीके से चलता जा रहा है, ऐसे हमारे पास लाइफ, बिग सिटी एंड टेक्निकल एजुकेशन है। देन हमारे पास ऐसे जो है वो इन्फ्लेशन है, एग्जामिनेशन सिस्टम है, ये वो है जो मोस्ट रिपीटेड है, बोर्ड के अंदर बार बार ये रिपीट होते हैं। वाई ये मिल लाइफ है, वाई आई लव पाकिस्तान है। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐसे हमारे पास E11 के अंदर हमारे पास साइंस इन द सर्विस ऑफ मैन एंड इन्फ्लेशन है। ये इतना एक ब्रॉडर सिलेबस है कि आप अगर इसको याद कर लेंगे, इसको क्रैम कर लेंगे, इसी पैटर्न पे चलते जाएंगे, सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर फाइनल एग्जाम्स। और E12 के अंदर हम फर्स्ट हाफ के ऊपर आ गए। अब इसके अंदर जितना भी हमने सिलेबस कवर किया हुआ था ना, हम उसको दोबारा से जो है वो फर्स्ट हाफ के तौर पे लेकर आ रहे, ताकि आपको इतना बताया जा सके। अब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर फर्स्ट 5 चैप्टर हैं, हीरो 1 एंड 2 है, चिप्स 1 8 है, ग्रामर सेक्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है। बुक जो है वो ग्रामर ट्रांसलेशन बुक से 6 से 10 जो है वो आपको देंगे। देन उसके बाद रैंडम ट्रांसलेशन का कोई भी, अब मसलन पहले तो हम चाह रहे थे सिंपल उसमें कि क्रैम करें, अब कोई भी ट्रांसलेशन का पैराग्राफ आ सकता है। करेक्शन 56 से 60 पे जा रही हैं, प्रेपोजिशन। अब इमेजिन करें कि आपने लेट्स सपोज 61 65 आपने करेक्शंस की हुई हैं, प्रपोजिशन की एक्सरसाइज 50 किया, उनमें से एक भी नहीं आना क्या? वो इसी में से ही देता है, वो बार बार यही रिपीट करता है। आप अपने कॉन्सेप्ट कॉलेज में भी क्लियर करें, ग्रामर में भी क्लियर करें, और इसको अच्छे तरीके से बस आपने प्रिपेयर कर लेना है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स है, टेक्निकल एजुकेशन है, माई हॉबी है, बार बार वही रिपीट किए जा रहे हैं, जो मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंपली आप उसी पे स्टिक रहिएगा। स्मार्ट वर्क करना है हमने, हार्ड वर्क नहीं करना। स्मार्ट वर्क की वजह से ही आपके नंबर ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो ये सारा सिलेबस आपके पास है। अब यहाँ पे अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो बुक है, ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन बुक, उससे E11 में 1 से 5 वहाँ से ट्रांसलेशन है, उसके अंदर 10 ट्रांसलेशन आपके पास मौजूद है। E12 में भी उसमें 6 से 10 ट्रांसलेशन, वो वाली बुक को भी आपने देखना है, उसके अंदर के भी ईडियम्स और चीज़ें आप लोगों ने देखने हैं। देन उसके बाद E13 आपके पास है, और E14 यानी कि उसके अंदर एक फुल लेंथ पेपर हो जाएगा। अब जितने भी ये पेपर मैंने आपके सामने सिलेबस बनाया है, अगर आपको इससे रेलिवेंट पेपर्स अगर आपको चाहिए होंगे तो वो भी आपको पेपर प्रोवाइड किए जा सकते हैं। ये सारे पेपर्स इसके मुताबिक ही डेवलप किए गए हैं, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके अंदर से बार बार रिपीटेड सिनोनिम्स हैं, इसके अंदर एक्सरसाइजेज हैं, उसी को देखते हुए बनाए गए। अगर आप में से, हमारे व्यूवर्स में से किसी को भी ये वाले पेपर चाहिए भी हुए हैं, तो आपके सामने ये डिटेल्स मौजूद हैं, आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं।